आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, क्योंकि आज 11 जनवरी को वो सोमनाथ मंदिर जाएंगे और उससे पहले उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा लेख लिखा। सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुए दमनकारी आक्रमण हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से हमारे गौरवशाली इतिहास का तो मुजाहिरा किया ही अपने इस पोस्ट में, लेकिन साथ ही साथ ये दमन, ये आक्रमण और फिर भारत में जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साल 1951 का जिक्र करते हुए कि क्यों जवाहरलाल नेहरू ने इस मंदिर से दूरी बनाई और कैसे सरदार पटेल ने इस मंदिर को तैयार करवाया। राजेंद्र प्रसाद उस मंदिर में जब पूजा अर्चना हुई तो वहां पर मौजूद थे। इन तमाम बातों का उल्लेख किया। तो जहां एक तरफ विपक्ष है जो एम फैक्टर के साथ साथ चलता है, और ये सुभाषित में इसलिए आप लोगों के सामने रख रही हूं क्योंकि आज इस सुभाषित के साथ भी प्रधानमंत्री जब पोस्ट करते हैं, एक्सपोस्ट करते हैं, तो वो उसी गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं। तो यहीं से हम चर्चा को बढ़ाते हैं हर्षवर्धन जी कि सोमनाथ मंदिर तो वो पहले भी कई दफा गए हैं, लेकिन आज का दिन, आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। गजनी पर टक्कर, गजनी से लेकर नेहरू तक की पूरी बात। देखिए, सोमनाथ मुझे लगता है कि राम मंदिर से भी कई मामलों में अगर देखें तो भारतीय राजनीति, समाज, हिंदू आस्था, हिंदू स्वाभिमान उसको कई बार चिन्हित करता है। राम मंदिर चूंकि वहाँ एकदम से मस्जिद बना दी गई, तोड़ दिया गया और उसको न बनने के लिए जो सो कॉल्ड या कहें कि सीधे सीधे जो मेरे शब्दों में फ्रॉड सेकुलर थे उन्होंने बाधा बनाई, तो वो ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया। लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर किसी तरह का कोई वैसा विवाद किसी के मन में नहीं था। राम जन्मभूमि को लेकर एक सबके मन में धारणा बड़ी पक्की वाली थी। सोमनाथ मंदिर लोग भूल जाते हैं। सोमनाथ मंदिर को भी उसी तरह से जो विदेशी आक्रांता था और वो हमारे वैभव का प्रतीक था, वो हमारे जो देश को, जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया कैसे था, कैसे वो कोई हम तेल बेच के और पेट्रो डॉलर की कमाई से और ये ऊट पटांग काम करके नहीं हम सोने की चिड़िया बने थे। हम दुनिया में अपने समाज के जो काम थे, कारोबार थे, हमारी जो अपनी व्यवस्था थी, उसकी वजह से वो स्थिति समृद्धि की थी। सोमनाथ पर जवाहरलाल नेहरू जी का जो उनका मंतव्य था, जो वो चाहते थे, वो देश के हिंदू आस्था को अपमानित करने वाला था और एक तरह से कहें कि हीन भावना में भी डालने की कोशिश थी। नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म था वो हर बार हिंदुओं को चुप हो जाओ, हिंदू थोड़ा सा न दिखो, हिंदू भाव में न दिखो, टीका तिलक जो एक तरह से कहें कम्युनल की पहचान बना दिया गया, वो उसी से जुड़ता है। और जब 1000 वर्ष उसके हो रहे हैं और आज हम इस जगह पर खड़े हैं कि आज देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो नौजवान है, जो यूथ है, वो भक्ति के गानों पर, रामकृष्ण शिव की धुन पर वो गा रहा है, नाच रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अपनी आइडेंटिटी को, जिसको कहते हैं ना कि वो एकदम टीका भी लगाएगा, हर तरह से वो अच्छे से रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सोमनाथ का ये जो संदर्भ आता है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा फिर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना देते हैं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के, हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। जैसे ही वो मथुरा में देखता, पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को
याद रखने की आवश्यकता है। ये जो सुधांशु त्रिवेदी आगे भी अपनी बात कह रहे थे, मैं उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। विजय जी, उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो मैकॉले के मानस पुत्र हैं, उनके कारण बहुत से गौरवशाली पन्नों को बस यूं ही धूल धूसरित कर दिया गया, जिससे कि उन पर चर्चा ना हो पाए। उनका कहने का मतलब यही था कि हम इतने ज्यादा अंग्रेजी सभ्यता, अच्छा, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुसलमानों को सूद करने के लिए हमने बहुत सारे विषयों को तो छूना भी जरूरी नहीं समझा। ये उनका आरोप था। बिल्कुल ठीक है। मैकॉले की मानसिकता को लेकर यदि मैकॉले का भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकॉले की मानसिकता क्या है। और मैकॉले की मानसिकता को आप अंग्रेजी से मत जोड़िए, क्योंकि आप मैकॉले के नाम पर अंग्रेजी विरोध पर आ जाएंगे तो एक नई दिशा में बहस जाएगी कि अंग्रेजी हमारी जरूरी है कि नहीं। अंग्रेजी मानसिकता की बात है। और अंग्रेजी मानसिकता क्या है कि जो किसी भी देश की संस्कृति, वो हिंदू की बात नहीं, मतलब वो रेफरेंस में वो हिंदू के है, लेकिन वो जानते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति पर यदि हमला बोल दिया जाए, जो गजनी कर रहे हैं वही मैकॉले कर रहे हैं। दोनों का तरीका अलग अलग है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि गजनी का काम तो हो गया, एक बार जो हो गया। मैकॉले तो 100 साल तक, 200 साल तक चल रहे हैं उस बात को लेकर। तो वो जो संस्कृति है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक बात हो रही है कि उस संस्कृति का असर हम पर इतना रहा कि वो जो चीजें थी उस पर धूल बढ़ती गई, पसरती गई, और हम उन चीजों को भूलते गए। और अब कुछ हो नहीं रहा, अब केवल वो धूल हटाने का काम हो रहा है जी। ये कुल मिलाकर जो काम हो रहा है वो धूल हटाने का काम है। और मैं तो ये समझता हूँ, सोमनाथ मंदिर पर मैंने बहुत कुछ देखा है कि क्या क्या हुआ, क्या मुंशी ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया, कैसे वो मंदिर का निर्माण हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और नेहरू का उस बीच में क्या विवाद हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें। बल्कि कई बार इस पर भी चर्चा होती है कि जब सोमनाथ, यहाँ मैं पटेल की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ कि अगर पटेल होते, शायद अगर वाली बात है वो तो फिर भी क्या होता, लेकिन जो काम सोमनाथ में हुआ 1947 में, वही काम जितने विवादित स्थल है हमारे, जो राम मंदिर है या मथुरा का हो गया, काशी का हो गया, उन पर कोई फैसला हो जाता तो मेरे ख्याल से ये न तो इतना विशियसनेस बढ़ती समाज में जी। अब वो बढ़ती जा रही है। उस समय तो ये हो जाता तो सब लोग मानते कि ठीक है, एक नए समाज का, नए देश का निर्माण हो रहा है और उसके साथ वो हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी वजह से भी ये लगातार हो रहा। और सोमनाथ जो है भारत की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। और वो ये भी याद दिलाता है कि किस तरह से आक्रमणकारियों ने उस संस्कृति को किया। लेकिन मैं मैकॉले को गजनी से भी ज्यादा बड़ा आक्रमणकारी के तौर पर देखता हूं, जिसने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान किया।